Next problem from our Blind 75 series is merge to sorted list. Let's start the discussion with problem statement. What it is saying that we'll be given the heads of two sorted linked list as list 1 and list 2. We have to merge the two lists into one sorted list. Okay, and the list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. And we have to return the head of merge list in the end. यहाँ पर क्या करना है हमें कि कुछ इस तरह से दो लिंक लिस्ट मिलेंगी। ये हो गया हेड 1, ये हो गया हेड 2। अब इन दोनों लिस्टों को हमें मर्ज करना है और मर्ज कुछ इस तरह से करना है कि जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट रहेगी वो शॉर्टेड रहेगी, और ये गिवन है कि ये दोनों लिंक लिस्ट शॉर्टेड हैं। ओके, तो हमें करना क्या है कि नई लिंक लिस्ट नहीं बनानी है, इनमें से ही कनेक्शंस को चेंज करके हमें अपनी फाइनल लिंक लिस्ट बनानी है, और इन्हीं दो हेड में से एक हेड एज अ हेड ऑफ आवर फाइनल मर्ज लिंक लिस्ट हमें रिटर्न करना है। अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये केस देखते हैं कि मान लीजिए लिस्ट 1 है एम्प्टी एंड लिस्ट 2 है 1 2 3 देन नल। अब इस केस में जब एक लिस्ट एम्प्टी हो, दूसरी लिस्ट में कुछ नोड्स हों, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा जो लिस्ट नॉन एम्प्टी है उसका हेड ही रिजल्ट होगा। ये शॉर्टेड भी है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो मर्ज कुछ करना ही नहीं है। विल सिंपली रिटर्न द लिस्ट which is containing some nodes when we have a situation like this, one list is empty and other is having few nodes। ठीक है, ऐसे अगर लिस्ट 2 एम्प्टी होती, लिस्ट 1 में कुछ नोड्स होते, तो लिस्ट 1 का हेड हम रिटर्न कर देते। इतना हमें समझ में आ गया कि अगर एक लिस्ट एम्प्टी होगी तो दूसरे लिस्ट हमारा आंसर होगी। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। पहले हमने ये देख लिया 1 लिस्ट एम्प्टी, ठीक है, ये केस हम कंसीडर कर चुके हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा? बोथ लिस्ट आर नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। अब इसमें क्या होगा? जब दोनों लिस्ट नॉन एम्प्टी हैं, दोनों के पास हेड होगा कुछ, तो फाइनल मर्ज्ड लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा? जैसे कि एक लिस्ट होगी ये 1 4 6 is pointing to null, then 2 is pointing to 5 is pointing to 3 is pointing to 3 नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए दोनों लिंक लिस्ट। दैट्स वाई वी विल मेक इट समथिंग लार्जर लाइक 7। ओके, दो लिस्ट कुछ इस तरह से दी हुई है। अब जो मर्ज लिंक लिस्ट होगी उसका हेड इन दोनों में से ही तो एक होगा, कोई तीसरी वैल्यू तो होगी नहीं, या तो वो 1 होगा या वो 2 होगा, इन्हीं में से होगा जो मर्ज लिंक लिस्ट का हेड है। क्यों? क्योंकि दोनों लिंक लिस्ट में देखिए सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन है? इसमें ये वाली है, इसमें ये वाली है, और फाइनल मर्ज लिंक लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू होगी। सारे नोड्स हैं जिसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें से वो नोड होगा मर्ज लिस्ट का पहला नोड जिसकी वैल्यू इन सभी नोड्स में छोटी है। ऑलराइट, अब हमारे पास दो नोड्स हैं ऐसे जिनकी वैल्यू छोटी है। एक तो 1, इस लिंक लिस्ट में ये छोटा है नोड, ऑब्वियसली होगा ही, फर्स्ट नोड है, सॉर्टेड ऑर्डर में है लिंक लिस्ट, और इसमें 2। तो इन्हीं दो में से हमारा फाइनल मर्ज लिंक लिस्ट का हेड होगा। अब वो कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू इन दोनों में से छोटी होगी। तो इस केस में जब बोथ लिस्ट आर नॉट एम्प्टी, देन वील चेक विच नोड इज स्मॉलर, इज इट द हेड ऑफ द फर्स्ट लिंक लिस्ट और इट इज़ द हेड ऑफ द सेकेंड लिंक लिस्ट। जो भी इसका स्मॉलर होगा उसको हम हेड बना देंगे, मर्ज्ड का हेड बना देंगे।
विच एवर इज स्मॉलर फ्रॉम टू लिस्ट। ठीक है, अब हेड तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्शंस को बिल्ड करना है कुछ इस तरह से कि ये आपस में मर्ज हो जाएं दोनों लिस्ट। ठीक है, अब ये मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ पॉइंटर्स लूँगा। मैं कुछ पॉइंटर्स लूँगा। कौन कौन से पॉइंटर्स लूँगा मैं लूँगा प्रीवियस, देन करंट वन, करंट टू। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि इनको मैं कैसे यूज़ करूँगा। अब प्रीवियस पॉइंटर का क्या काम रहेगा, इसका काम रहेगा कि जो हमारा करंट नोड है, करंट वन होगा पहली लिंक लिस्ट में, करंट टू होगा दूसरी लिंक लिस्ट में, जो कि हम करंटली प्रोसेस कर रहे हैं। करंट वन विल डिनोट द करंट नोड विच we are processing currently, and similarly current 2 will process the node, it is showing the node which we are currently processing in linked list 2. And what for part purpose we have kept this previous, so it will store the node जो अभी तक हमारी merged linked list का लास्ट नोड है, ये उसको डिनोट करेगा, लास्ट नोड ऑफ merged linked list, and it is denoting current node of linked list 1, it is denoting current node of linked list 2. ऑल राइट, इनको हमें यूज़ करते हुए ये दोनों लिंक लिस्ट मर्ज करनी है। अब इनिशियली क्या करेंगे हम, initially will make previous as one of the two heads of the given two linked list। अब जो भी छोटा होगा इन दोनों में से उसको हम प्रीवियस बना देंगे, क्योंकि वो हमारी मर्ज में आ चुका है। ये रेफर कर रहा है लास्ट नोड ऑफ अवर मर्ज। तो इनिशियली हमने चेक कर लिया कौन सा हेड छोटा है, ये वाला छोटा है, तो यहाँ पे बैठा दिया प्रीवियस को। ऑल राइट, एंड जब प्रीवियस यहाँ आ जाएगा तो इससे पहले करंट तो यहाँ पर होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर होगा करंट वन, यहाँ पर होगा करंट टू। ठीक है, अब पहली लिंक लिस्ट में हम इस नोड पर हैं, दूसरी लिंक लिस्ट पे हम करंट टू नोड पर हैं। अब ये तो हो गया, अब पहला नोड जिसकी वैल्यू 1 है वो तो आ गया हमारी मर्ज लिंक लिस्ट में, ये बना देते हैं मर्ज। ठीक है, इसमें आ गया 1 क्योंकि ये छोटा था दोनों हेड में। ठीक है, तो अब ये करंट क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। ये प्रोसेस हो चुका है, इसलिए करंट को हम आगे बढ़ा देंगे। करंट आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, और जो आ चुका होगा हमारी मर्ज में उस पर पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस, क्योंकि इसी के आगे तो नेक्स्ट नोड जोड़ना है, इसलिए एट ऑल टाइम्स प्रीवियस विल बी पॉइंटिंग टू द नोड विच इज द लास्ट नोड ऑफ आवर मर्ज लिंक लिस्ट, एंड हियर करंटली इट इज़ 1। ओके, अब जहाँ पर करंट 1 पॉइंट कर रहा है और करंट 2 पॉइंट कर रहा है, इनको हम कंपेयर करेंगे। कौन सा छोटा है, करंट 2 वाला नोड छोटा है, इट इज़ कंटेनिंग 2 एंड करंट 1 इज कंटेनिंग 4। सो विच एवर इज स्मॉलर that pointer we will move ahead, and before moving it we will do previous का next में डाल दो जो भी नोड छोटा हो। यहाँ पर करंट 2 है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट 2 आ जाएगा। ये कनेक्शन हम तोड़ेंगे एंड we'll make this connection like this। प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट 2, देन करंट 2 विल मूव अहेड, करंट 2 यहाँ आ जाएगा, ऑल राइट।
और मर्ज में 2 आ चुका है। प्रीवियस कहाँ मूव करेगा, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अब लास्ट नोड है हमारी मर्ज का। ऑल राइट, करंटली 2 5 को पॉइंट कर रहा है। अब इसका पॉइंटर हम नेक्स्ट पॉइंटर चेंज करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे वाइल लूप के अंदर कि अब कौन सी छोटी वैल्यू है, करंट 1 की या करंट 2 की, लिंक लिस्ट 1 का करंट नोड या लिंक लिस्ट 2 का करंट नोड। अब लिंक लिस्ट 1 के करंट नोड की वैल्यू छोटी है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट को वहाँ पॉइंट कराएंगे। ये कनेक्शन यहाँ से हटाकर इसको पॉइंट कराएंगे यहाँ पर। देन इसके बाद करंट 1 को आगे बढ़ा देंगे, करंट 1 it is moved ahead and previous will also move ahead। यहाँ पे आ चुका है 4, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर। ऑल राइट, अब फिर से कंपेयर करेंगे करंट 1 और करंट 2 में कौन सा नोड छोटा है। इस बार करंट 2 जो कि लिंक लिस्ट 2 का नोड है वो छोटा है, तो अब हमारे मर्ज में यही नोड आएगा। तो प्रीवियस का नेक्स्ट जो कि अभी 4 है, विल मेक इट टू पॉइंट टू 5, विल डिलीट दिस कनेक्शन एंड विल एस्टेब्लिश दिस कनेक्शन। नाउ 4 इज पॉइंटिंग टू 5। जब 4 के नेक्स्ट में 5 डाल दिया है, देन विल अपडेट प्रीवियस, प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐड हो चुका है हमारी मर्ज लिंक लिस्ट में, एंड करंट 2 आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से। अब फिर से वही काम करेंगे, करंट 1 करंट 2 में छोटा कौन है, अब करंट 1 छोटा है। सो जहाँ भी हमारा प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, जो कि 5 नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे करंट 1। ये डाल दिया, यहाँ पर भी आ गया, 5 के नेक्स्ट में आ गया 6, एंड प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे, ये आ गया प्रीवियस, एंड करंट 1 को आगे बढ़ाएंगे, करंट 1 आ गया नल पे। अब जब कोई भी करंट 1 या करंट 2 में से कोई भी नोड नल को पॉइंट करेगा, मतलब एक लिंक लिस्ट, वी हैव फिनिश्ड वन लिंक लिस्ट आफ्टर ट्रैवर्सिंग इट टिल एंड, हमने फिनिश कर दी है, देन वी विल स्टॉप अवर वाइल लूप इन विच वी आर कंपेयरिंग द करंट नोड्स ऑफ बोथ द लिंक लिस्ट। अब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब हमें कन्फर्म है कि एक लिंक लिस्ट तो पूरी प्रोसेस हो चुकी है। हो सकता है दूसरी लिंक लिस्ट अभी बची हो, यहाँ पर दोनों में 3-3 एलिमेंट्स थे, इसलिए दोनों लिंक लिस्ट साथ में प्रोसेस हुई हैं, पर यहाँ पर भी एक नोड रह गया है। ये तो पहुँच गया एंड पे, पर यहाँ पर एक नोड रह गया जो कि अभी भी हमें डालना है इसमें। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी करंट 1 पॉइंटर या करंट 2 पॉइंटर एंड पर पहुँच जाता है, तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, जिसमें हम दोनों लिंक लिस्ट के करंट एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे थे, उस लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे फिर से करंट 1 में कुछ अगर अभी भी हो तो वो एज इट इज़ के बाद आ जाएगा, या फिर करंट 2 में जो एज इट इज़ हो वो इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि कंफर्म है या तो करंट 1 बचेगा इस वाइल लूप के बाद, या करंट 2 बचेगा, या दोनों नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता दोनों साथ में बचे हों, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल राइट, नाउ अब करंट 2 एंड पे आ गया है, देन आफ्टर कमिंग दिस वाइल लूप हम एक और वाइल लूप लगाएंगे, जब तक करंट 2 भी एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ डाल दो। एक कंपेरिजन के लिए कुछ दूसरी लिंक लिस्ट तो बची नहीं है, एज इट इज़ डाल देंगे। देन विल इंसर्ट 7, विल मूव अहेड, करंट 2 भी अब हो गया है नल, सो विल मेक दिस प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस यहाँ पर है ना, तो प्रीवियस का नेक्स्ट में नल डाल देंगे। नाउ दिस इज अवर फाइनल मर्ज लिंक लिस्ट, एंड वी हैव ऑलरेडी हैड इट्स हेड एज इन अवर मर्ज्ड विच वी विल रिटर्न। तो कुछ इस तरह से दो शॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद भी हमारी लिस्ट शॉर्टेड रहेगी। चलिए कोड देख लेते हैं, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि कौन सा केस देखेंगे,
when one of the two list is empty, कोई भी एक लिस्ट एम्प्टी है। ओके, तो इफ़ नॉट लिस्ट वन, मतलब लिस्ट वन एम्प्टी है, या तो हम लिख सकते हैं लिस्ट वन इज इक्वल्स टू नल, ऐसे लिख सकते हैं, ये हटा देंगे फिर हम, ये हो गया लिस्ट वन या तो नल है, या इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं नॉट ऑफ लिस्ट नल, क्योंकि नॉट ऑफ नल विल बी ट्रू, वो भी ट्रू देगा, ये भी ट्रू देगा। ठीक है, अब लिस्ट वन जब एम्प्टी है तो आंसर क्या होगा, लिस्ट टू, ये हम देख ही चुके हैं क्यों होगा। इसी तरह अगर लिस्ट टू एम्प्टी है तो लिस्ट वन आंसर होगा। पूरी लिस्ट वन जो है वो शॉर्टेड होगी और वही मर्ज्ड भी होगी, क्योंकि कोई दूसरी लिस्ट है ही नहीं मर्ज करने के लिए। ऑलराइट, नाउ हम अपने जो पॉइंटर्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। प्रीवियस एंड लिस्ट नोड स्टार करंट वन करंट टू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी मर्ज का हेड कौन सा नोड होने वाला है, और वो लिस्ट वन लिस्ट टू के हेड में से ही एक होगा। पहले दोनों केसेस देख चुके हैं कि कोई लिस्ट एक एम्प्टी हो। अब हम जब नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, इन दोनों इफ कंडीशंस के बाद आएंगे, मतलब दोनों लिस्ट में हेड प्रेजेंट, नॉन एम्प्टी हेड प्रेजेंट है। ऑलराइट, हम देखेंगे इफ लिस्ट वन की वैल्यू अगर छोटी है लिस्ट टू की वैल्यू से, तो मर्ज में जो मर्ज हेड भी बना लेते हैं, मर्ज हेड में क्या आएगा, यही नोड आएगा। मर्ज हेड विल बी लिस्ट वन, राइट, और यही आएगा प्रीवियस में, एंड करंट वन विल बी लिस्ट वन नेक्स्ट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो यही सब क्या होगा, सेकंड लिंक लिस्ट के साथ होगा, क्योंकि उसका हेड छोटा है, सबसे छोटा नोड है सभी नोड्स में से दोनों लिंक लिस्ट की। तो मर्ज हेड विल बी लिस्ट टू, प्रीवियस विल बी लिस्ट टू, एंड करंट टू विल बी लिस्ट टू नेक्स्ट। एंड इनिशियली इनको लिस्ट वन लिस्ट टू पे पॉइंट करा देते हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू, बिकॉज इन इफ या एल्स में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, तो करंट वन में आ जाएगा, करंट टू में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए पहले से ही डाल देते हैं करंट वन में लिस्ट वन, करंट टू में लिस्ट टू, और इफ एल्स के अकॉर्डिंग एक इनमें से अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट नोड पर चला जाएगा। ओके, तो ये वाइल लूप होने वाली है जो दोनों के करंट नोड्स को, दोनों लिंक लिस्ट के करंट नोड्स को कंपेयर करेगी। इसमें हम क्या देखेंगे, कंडीशन क्या रहेगी कि जब तक दोनों नोड्स करंट वन करंट टू नॉन एम्प्टी है, तब तक ही तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए जब तक दोनों नॉन एम्प्टी है तब तक ये वाइल लूप चलेगी। कंपेयरिंग current nodes of two linked list. Okay, so if current one the value is smaller than current two value, अगर ऐसा है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में तो यही आएगा ना, करंट वन
प्रीवियस नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट वन, एंड प्रीवियस भी आगे बढ़ेगा। प्रीवियस कहाँ पर आएगा? करंट वन पे आएगा। प्रीवियस इक्वल्स टू करंट वन, एंड देन करंट वन को आगे बढ़ा देंगे। बी करंट वन नेक्स्ट, कुछ इस तरह से। के एल्स मतलब लिंक लिस्ट 2 का करंट नोड जुड़ेगा हमारी मर्ज लिंक लिस्ट में। तो प्रीवियस का नेक्स्ट विल बी करंट 2, previous is equals to current 2, and current 2 next is equals to इस तरह से हमने सेकंड लिंक लिस्ट में करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो जब हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो एक लिस्ट हम देख चुके हैं पूरी, और हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स अभी रह गए हों जो हमारी मर्ज में ना आए हों, तो उनको इंसर्ट करेंगे। अब वाइल करंट वन, अगर करंट वन अभी तक फिनिश ना हुई हो तो इसके एलिमेंट्स हम डालेंगे। प्रीवियस नेक्स्ट विल बी करंट वन, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट वन, current one will be current one next। हम अलग अलग देख रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन तो हो चुका पहले। अब इन दोनों वाइल लूप में से कोई एक ही वाइल लूप चलेगी एक बार में। प्रीवियस नेक्स्ट विल बी करंट 2, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट 2, करंट 2 विल बी करंट 2 नेक्स्ट। Okay, in the end we'll return our merge head like this। तो इतना ही था कोड, चलाकर देखते हैं इसको। Yes, it is working fine. Let's try to submit it। Yes, got accepted। चलिए इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 124134। ये हमारा कोड, और यहीं पर हम देख लेते हैं ड्राई रन करके इसको। फर्स्ट लिंक लिस्ट इज 1, then 2, then 4। second linked list is 1, 3, 4। so list 1 is containing the node this head of linked list 1, and list 2 is containing the head of linked list 2। it also have same value as 1। ओके, अब हम यहाँ पर आए तो क्या लिस्ट 1 एम्प्टी है? नहीं, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो इफ के अंदर नहीं जाएंगे। देन क्या लिस्ट 2 एम्प्टी है? नहीं, लिस्ट 2 भी एम्प्टी नहीं है, इसके हेड में भी वैल्यू है, तो इस इफ के अंदर भी नहीं जाएंगे। नाउ विल कम हियर, वी डिफाइंड प्रीवियस एंड करंट 1 इज पॉइंटिंग टू 1 of list 1 and current 2 is pointing to 1 of list 2। okay, then merge head is empty। okay, we are here now। list 1 की वैल्यू क्या लिस्ट 2 की वैल्यू से छोटी है? लिस्ट 1 की क्या लिस्ट 2 से छोटी है? ये हो गया लिस्ट 1, लिस्ट 2 नहीं, छोटी तो नहीं है, तो हम एल्स में आए। ठीक है, देन मर्ज हेड में हमने क्या डाल दिया? लिस्ट 2, ये वाला वन डाल दिया।
एंड नाउ प्रीवियस को पॉइंट करा दिया लिस्ट 2 पर, तो प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर, देन करंट विल बी लिस्ट 2 का नेक्स्ट, हियर करंट विल कम लाइक दिस। ओके, नीचे आते हैं अब। नाउ अब इस वाइल लूप में आए एंड करंट 1 कहाँ पर है, करंट 1 यहाँ पर होगा लिंक लिस्ट के हेड पर, ये हो गया करंट 2 जो हमने आगे बढ़ा दिया था एल्स वाली कंडीशन में। अब करंट 1 करंट 2 को कंपेयर कर रहे हैं इस वाइल के अंदर वाले इफ में। अब छोटी वाली कौन सी है, करंट 1 की वैल्यू, हाँ ये छोटी है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर जाएंगे। प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट 1, प्रीवियस कहाँ पर अभी, ये है प्रीवियस के नेक्स्ट में हम डाल देंगे करंट 1, ठीक है, डाल दिया। मतलब ये हटा के ऐसे पॉइंट करा दिया। देन प्रीवियस इक्वल्स टू करंट 2, सॉरी इस इफ में थे, हाँ, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट 1, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हट के, एंड करंट 1 विल बी करंट 1 नेक्स्ट, करंट 1 जो कि यहाँ पे था अब आ जाएगा यहाँ पर। ऑल राइट, तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर से हम ऊपर आएंगे एंड चेक करेंगे वाइल लूप में, एल्स में तो जाएंगे नहीं, वाइल लूप में चेक करेंगे करंट 1 करंट 2, करंट 1 ये नोड है, करंट 2 ये नोड है, तो अभी तो नल को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ आगे होगा नल को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे, फिर से कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है, करंट 1 की वैल्यू छोटी है या करंट 2 की वैल्यू छोटी है, 1 की है, तो इस वाले इफ में जाएंगे। इफ में गए, प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट 1, प्रीवियस कहाँ है, यहाँ पर है, इसके नेक्स्ट में डाल दो करंट 1, करंट 1 में क्या है 2, डाल दिया। ये कनेक्शन पहले से ही है। देन प्रीवियस इक्वल्स टू करंट 1, प्रीवियस यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, एंड करंट 1 विल बी करंट 1 नेक्स्ट, current 1's next is here, so current will become this node. all right, ये एक्सिक्यूट हो चुकी है। देन इसके बाद हम एल्स में जाएंगे नहीं, फिर से वाइल लूप शुरू से शुरू करेंगे एंड देखेंगे करंट 1 एम्प्टी है, नहीं है, करंट 2 एम्प्टी है, नहीं है, दोनों नॉन एम्प्टी है, तो हम वाइल के अंदर जाएंगे। नाउ वी आर कंपेयरिंग करंट 1 की वैल्यू छोटी है या करंट 2 की वैल्यू छोटी है, इस बार करंट 2 की वैल्यू छोटी है, तो इफ़ के अंदर जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, इस एल्स के अंदर जाएंगे। एल्स के अंदर के जाने के बाद वी विल डू प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट 2 डाल दो, प्रीवियस में क्या है अभी ये वाला 2, इसके नेक्स्ट में ये हटा के कनेक्शन ये कर दो, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 2 के बाद 3। देन नेक्स्ट स्टेप इज मेक करंट 2 प्रीवियस यहाँ से हटके यहाँ आ गया, ये आ गया प्रीवियस, एंड करंट 2 को आगे बढ़ा दो, करंट 2 विल बी करंट 2 नेक्स्ट, हियर इट विल पॉइंट। ओके, एल्स एग्जीक्यूट हो चुका है एंड वाइल लूप खत्म हो रही है, तो हम फिर से जाकर वाइल लूप कंडीशन चेक करेंगे, क्या करंट 1 एम्प्टी है, नहीं है, करंट 2 एम्प्टी है, नहीं है, फिर से हम जाएंगे अंदर। अब क्या करंट 1 की वैल्यू छोटी है, नहीं, दोनों बराबर हैं, तो एल्स में जाएंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट 2, प्रीवियस ये है, करंट 2 डाल दिया, वही कनेक्शन था, यहाँ पर भी डाल दिया। देन करंट 2 को आगे बढ़ा दो, प्रीवियस को करंट 2 बना दो, ये बना दिया, एंड करंट 2 को आगे बढ़ा दो, अब करंट 2 पॉइंट कर रहा है नल को। नाउ एल्स कंडीशन खत्म हो गई, वी विल स्टार्ट वाइल लूप फ्रॉम स्टार्टिंग एंड वी विल चेक इज करंट 1 इज एम्प्टी, नो इट इज नॉट, इज करंट 2 इज एम्प्टी, यस इट इज, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू नल, तो हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे। अब हम देखेंगे क्या करंट 1
एम्प्टी है नहीं, इसमें तो नोड है, तो हम क्या करेंगे, जो भी है वो प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो। प्रीवियस कहाँ पर है अभी, प्रीवियस इस 4 पर है, यहाँ पर है प्रीवियस, इसके नेक्स्ट में डाल दिया हमने दिस 4 ऑफ लिंक लिस्ट 1। देन प्रीवियस को करंट 1 बना दो, प्रीवियस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया प्रीवियस। देन करंट 1 विल बी करंट 1 नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा करंट 1। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे करंट 1 है नहीं, नल हो गया। अब इस वैल्यू से बाहर आएंगे, फिर चेक करेंगे करंट 2 है नहीं, वो तो पहले ही नल था, तो इस वैल्यू के अंदर जाएंगे नहीं। एंड विल रिटर्न और मर्ज हेड, क्योंकि ये है और ये हमारी मर्ज लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो ये ठीक से प्रिंट हो जाएगी अब। तो यही था कोड, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हियर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, वी आर विजिटिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस m। हम दोनों लिंक लिस्ट में सारे नोड को विजिट कर रहे हैं, तो n प्लस m हो जाएगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कॉन्स्टेंट, वी आर नॉट टेकिंग एनी स्पेस। And this is it for this video. Subscribe my channel for more such videos, and we'll meet next time. Thank you. Take care till then.